फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट से मल्टी बैगर शेयर कैसे ढूंढें। वैसे शेयर मार्केट में हज़ारों शेयर हैं और हज़ारों शेयर में हम पैसे नहीं लगा सकते और सभी शेयर हमें अच्छे रिटर्न नहीं दे सकती है। कई शेयर हमारे पैसे डुबाते भी हैं और यदि आपको सीखना है, जानना है, तो ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और अच्छे से उसको नोटिस करना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। और जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ये पर्सनली मैंने अपने खुद पे अप्लाई किया है और मैंने इससे प्रॉफिट कमाया है और मैंने शेयर बाज़ार से इस हिसाब से पैसे लगाया है तो हमें प्रॉफिट हुआ है, हमने मुनाफा कमाए हैं। ये तरीका यदि आप अपनाते हो तो आपको शेयर मार्केट में नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम देना होगा और शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो उसमें टाइम देना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, सब तरह के अलग अलग है। आपको जितने रिटर्न चाहिए, जितने अधिक समय दोगे आपको उतने अधिक रिटर्न मिलेंगे। और ये चीज़ आपको इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने रिस्क ले रहे हो और कितने रिस्क नहीं ले रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हम अपनाते हैं। पहली कंपनी हम देखते हैं, एक उदाहरण लेता हूँ, सैंपल लेता हूँ कि ये है हमारा वेनस पाइप एंड ट्यूब्स। वेनस पाइप एंड ट्यूब्स का आपको नाम से पता लग गया कि कंपनी पाइप और ट्यूब बनाती है, ठीक है, पाइप एंड ट्यूब बनाती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो अब कंपनी प्रोडक्ट का क्या डिमांड है मार्केट में। जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसके क्या डिमांड है और कंपनी डिमांड है तो कंपनी कितना उस डिमांड को अपने से फुलफिल कर पा रही है या कहीं दूसरी कंपनी तो नहीं फुलफिल कर रही है इसके जगह पे। तो जो कंपनी फुलफिल कर रही है हम उसमें पैसे लगाएं। तो हम देखते हैं वेनस पाइप एंड ट्यूब के, तो हम इसके वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे इसका वेबसाइट दिया हुआ है तो हम इसके वेबसाइट पे जाते हैं। तो इसके वेबसाइट पे जाते हैं तो आप इसके प्रोडक्ट देखोगे तो ये प्रोडक्ट है इस तरीके के। स्टेनलेस स्टील जो है ये पाइप और ट्यूब बनाती है। तो इस तरह के ये हीट एक्सचेंज में, प्रेशर वेसल में, केमिकल एंड फर्टिलाइजर में, मैरीन इक्विपमेंट में, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल में, प्रोसेस इंडस्ट्री में, डेयरी फार्मास्यूटिकल में, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, मतलब एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव में, इन सब चीज़ों में इसके ये जो प्रोडक्ट बनाती है आउटर डायमीटर इतने वाला उसमें यूज होते हैं। तो इसके आप प्रोडक्ट देख सकते हो। जब ये सब जो सेक्टर हैं इन सब सेक्टर में ग्रोथ है तो प्रोडक्ट लगेंगे। अब प्रोडक्ट लगेंगे तो इसी कंपनी के प्रोडक्ट लगेंगे, सेल हो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं उसके मैं बाद में देखूंगा। लेकिन इसका जब आप प्रोडक्ट देख लोगे तो इसके अब ये बात है कि प्रोडक्ट सेल कर पाई है कि नहीं पा रही। सेल कर पा रही तो किनको सेल कर पा रही, कितने। तो आपको आगे इसका मैं दिखाता हूँ इसके क्लाइंट। अब इसके क्लाइंट देखो, अमूल कितनी बड़ी कंपनी है, भारत की एक वेल नोन कंपनी। उसके बाद पालमपुर, उसके बाद भेल, भारत पेट्रोलियम, उसके बाद जो कंपनी है भारत पेट्रोलियम, सिप्ला, सीपीएल, दीपक नाइट्रेट, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आप देखो गोदरेज, एचपी, स्टास, इफ्को, इंडियन ऑयल। आप देख सकते हो ये सब जो कंपनी एमएनसी है, जिंदल स्टील एंड पावर। ये स्टील एंड पावर खुद कंपनी है और खुद ये इनसे प्रोडक्ट लेती है। तो ये सब कंपनी जो है बड़ी कंपनी है। एलएनटी और लुपिन बड़ी कंपनी है। तो बड़ी कंपनी के जब काम बड़े होंगे तो प्रोडक्ट भी उनको ज़्यादा चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। तो और ये उनको सेल कर पा रही तो इससे मतलब है ये प्रॉफिट कमा रही। और आगे देखेंगे हम उसका प्रूफ इसके रिजल्ट के कि किस तरीके से प्रॉफिट कमा रही। तो हमने पहले प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट के बाद देखा कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना कमाती है। ये पहले इसका रिजल्ट कंपनी का पीई देखेंगे तो 60 है, 60 थोड़ा सा ऊपर चला गया है, बुक वैल्यू भी थोड़ा अच्छा है। ये कंपनी के प्रोडक्ट है। अब ROC देखेंगे 22 है, ROE देखेंगे 19.26। तो जब हम ROE रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों को 20 से अधिक रहना चाहिए तो उसको कंपनी को माना जाता है कि बढ़िया है। यदि 20 से ऊपर है तो बढ़िया है। यदि इसका किसी का 40 है ये
और ये भी 40 से 45 है या 35 है, तो और इससे भी बढ़िया है। इसका फेस वैल्यू 10 देखें। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से ये परफॉर्म कर पाती है। तो जो मार्च 2021 में इन्होंने सेल किया था 22 करोड़ की, जून में 81 करोड़, और इस तरीके से आप देख सकते हो मार्च 2023 में 176 करोड़ का सेल किया है। ठीक है, 176 करोड़ का सेल किया। अब इसका देखते हैं ईयरली, देखते हैं, उसके बाद ज़्यादा हमें पता लगेगा। ईयरली 119, 178, 309, 387, 552। इस साल 552 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, और 152 करोड़ में इसका नेट प्रॉफिट है 60 करोड़। 60 करोड़ का इन्होंने बिफोर टैक्स से पहले इन्होंने ये दिया है, टैक्स 26% लगा, और उसके बाद कंपनी के पास जो बचा है 44 करोड़। नेट प्रॉफिट कितने हैं? 44 करोड़ की ये कंपनी कमा रही। अब कंपनी का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखें। कंपाउंडिंग प्रॉफिट 120%, इस साल 55%। 120 पिछले 3 साल में 120% के प्रॉफिट ग्रोथ से ये आगे बढ़ रही है, और सेल ग्रोथ आप देखोगे तो 46%। बहुत अच्छा है, 120% तो बहुत हाई हुआ। अब देखते हैं कि कंपनी ठीक है, सेल कर पा रही है, प्रोडक्ट दम है, लेकिन किस हिसाब से स्पेंड कितना कर रही है, खर्च कितना कर रही है, वो भी। अब कंपनी का हम रिजर्व देखें, कंपनी का रिजर्व देखें तो रिजर्व हमारे पास है 302 करोड़। कंपनी के पास 302 करोड़, और बोरो जो है कंपनी के पास, ये जब बोरो देखेंगे तो है 90 करोड़। 302 करोड़ में से 90 करोड़ पे करना है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, आसान है। 200 करोड़ का फिर भी हमें फायदा है। तो ये इस हिसाब से ये है कि कंपनी के पास कैश अच्छे हैं, और कैश अच्छे हैं तो कंपनी मुनाफे में है, और कंपनी मुनाफा कमा रही है तो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। दूसरी बात, अब जो और एक इम्पोर्टेंट बात है जिसमें हम इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान देंगे कि क्या है, कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग देखते हैं 48। ये थोड़ा नीचे है, यदि ये अधिक रहे तो और अच्छा बात, प्रोमोटर्स की जिम्मेवारी बढ़ती है। ठीक है, 48% ख़राब नहीं है, ये भी ठीक है। अब बाकी देखते हैं कि FII फॉरेन इन्वेस्टर मार्च में कितने थे? 5.76 लिए थे, फॉरेन इन्वेस्टर ने बढ़ा दिया 6.49। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास कितने थे? 8.65। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने कितने किया? 8.75। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी बढ़ा दिया, फॉरेन इन्वेस्टर ने भी बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि कंपनी के ट्रस्ट कंपनी पे बढ़ा है, फॉरेन इन्वेस्टर वालों भी, और ये इन्वेस्टर सब पे पैसे नहीं लगाते, जहाँ डूबने के चांस होते हैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाते, सेफ जोन देख के रिसर्च करके लगाते। तो जब ये सब इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब हम ये देखेंगे ज़्यादा संभावना है कंपनी सेफ जोन में। ठीक है, अब ये सब देखने के बाद सभी कंपनी ये सब परफॉर्म कर रही है, तो हमें अब रिटर्न चाहिए उस हिसाब से। तो रिटर्न चाहिए तो हम अब देखेंगे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। अब मान के चलो कंपनी ये सब कर रही है, ठीक है, जो आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट हाँ ठीक है, उसके पास 48 करोड़ कमा रही है, ये 48 करोड़ इसका प्रोमोटर्स का 48% है, शेयरिंग है, ये बढ़ा है, उसके बाद ये कंपनी कमा भी रही है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो ये मार्केट कैप यदि ये होता, मान चलो 1 लाख करोड़ की होता, तो 1 लाख करोड़ की कंपनी के होके कंपनी इस तरीके से कमा रही है और इस तरीके से बढ़ा रही है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़ होगी तो हमारे पैसे डबल होंगे, और जब कंपनी इतने दिन से काम करते हुए 1 लाख करोड़ की आई है, तो उस जितने दिन से आई है उसका 25% भी तो लगेगा कि कंपनी को डबल होने में, 2 लाख करोड़ होने में। तो जो बड़ी कंपनी होगी, बड़ी कंपनी को डबल होने में ही टाइम लग जाएगा, तो हमारा पैसा डबल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे वो कंपनी छोटी सेलेक्ट करेंगे। ये 3100 करोड़ 3000 करोड़ की कंपनी है, 3000 करोड़ की कंपनी है, तो इसको हम कह सकते हैं ये स्मॉल कैप। 5000 करोड़ से नीचे की कंपनी को हम बोलते हैं स्मॉल कैप। तो इस कंपनी की संभावना अभी ज़्यादा है। अब ये 6 करोड़ की भी 6000 करोड़, ये 3000 करोड़ की कंपनी है, 6000 करोड़ की भी कंपनी होगी तो हमारे पैसे डबल होंगे,
और 18,000 करोड़ की कंपनी हो गई तो 3 गुना हो गया, और 24,000 करोड़ की कंपनी हो गई तो हमारे पैसे 4 गुना हो गया, जो कि ये हो सकती है आसानी से आने वाले 2-3 साल में। और उसके बाद जब हम ये भी देखते हैं, जब पीई रेशियो की कंपनी का प्राइस और अर्निंग रेशियो क्या है, ये 58 है, तो ये यदि नीचे रहता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के स्टॉक के डिमांड अधिक रहते हैं तो ये पीई अधिक होता है, लेकिन नॉर्मल इसको देखना चाहिए कि हमें ज़्यादा ना हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरा केस जिसमें इसका पीई आप देखोगे और वहाँ पे आपको लगेगा कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं कंपनी आपको दिखा रहा हूँ जियो फाइनेंशियल, जो नई कंपनी अभी आई है। आप इसका पीई देखोगे तो आपको इससे पता लग जाएगा कि कंपनी हमें कैसे, जियो फाइनेंशियल का शेयर प्राइस हम देखते हैं। जियो फाइनेंशियल है, इसका मार्केट कैप आप देख रहे हो कितना, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का, और इसका पीई कितना है 5,000 मतलब जितना ये प्राइस और इसका अर्निंग है उसके हिसाब से देखोगे तो मतलब जो प्राइस है इसका 200-250 और जो अर्निंग कर रही उसका बहुत ही कम है, रेशियो दोनों का है। यदि अर्निंग अधिक रहता तो ये कम रहता है, अर्निंग इतना कम है कि इस कंपनी में पैसे लगाने का मतलब है कि कंपनी आप 5 साल तक भी बैठे रहोगे, कम चांस है कि आपके पैसे डबल ही होंगे। तो मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि जियो फाइनेंशियल ख़राब कंपनी है, अभी नई आई है, भविष्य में कैसा होगा देखने वाली बात है। लेकिन जिस हिसाब से डेटा है उस हिसाब से यदि हम इसको एनालाइज करें तो इस कंपनी में पैसे लगाना मतलब डुबाना पैसे के बराबर है। 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, इसको 3 लाख करोड़ होने में इसके 5 साल से भी ज़्यादा लगेंगे, तब ये जाके 3 लाख करोड़ की कंपनी होगी। नहीं के बराबर हो सकती, नहीं हो सकती। तो हमने आपको एक दिखाया ये कंपनी जिसमें पैसे आप यदि लगाते तो आप डूब सकते हैं। एक कंपनी मैंने ये बताया कि इस कंपनी में यदि आप पैसे लगाते हो। अब हाँ, और उससे एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप उसका रिजल्ट देख रहे हो, उसके बाद आप गूगल पे आके ये देख लो कि उसका ट्रेंड क्या है। 1 महीने में इसका रिटर्न देखो 17%, 6 महीने में देखोगे 113%, 1 साल का देखोगे 290%, 5 साल का देखोगे 367, मैक्सिमम देखोगे 3। आप यदि कोई कंपनी का ग्राफ आप मैक्सिमम ग्राफ देखते हैं और उसमें इस तरीके का जे कर्व है तो आप उसमें पैसे आँख बंद करके लगा सकते हो। 5 साल का या मैक्सिमम का चार्ट देखो आप, 5 साल का आप देख लो चार्ट, और 5 साल में यदि कोई कंपनी इस तरीके से भाग रही है तो आप उसमें पैसे लगा लो, सिंपल सा। आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। जो कंपनी इस तरीके से है उसमें आप पैसे लगा दो और 5 साल के लिए छोड़ दो, आपके पैसे 5 गुने होंगे। 1 लाख लगा रहे हो तो वो 5 लाख होगा आपके पास, ये है। और चूँकि ये मिडिल कैंप, उसके बाद एक और है जहाँ पर हाई रिस्क हो सकता है लेकिन रिटर्न उतने होंगे। मतलब यदि आप 1000 रुपया भी लगा दो तो 1000 रुपया भी आपके लाख रुपया होने की संभावना है, ऐसा हो सकती है, बन सकती है। जिसमें से मैं आपको एक दिखाता हूँ कंपनी, ये कंपनी नाम है कंपनी का विशाल बेयरी। कंपनी का प्राइस देखो, मार्केट कैप देखो 200 करोड़ की। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना, 200 करोड़। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़। ये कंपनी 200 करोड़ है, सिर्फ 2000 करोड़ की कंपनी ये हो जाएगी तो हमारे पैसे कितने होंगे, 200 करोड़ है, 2000 होगी 10 गुना। मतलब हम 10,000 इसमें कंपनी में भी लगाएंगे तो हमारा पैसा, जब ये 2000 करोड़ की कंपनी होगी तो हमारा 10,000 पैसे 1 लाख हो जाएगा। और इसका पी देखो 20, इसका मतलब कंपनी का बहुत सस्ता रेट है और सस्ते पे ये मिल रहा है अभी। तो इस तरीके से अब इसका रिटर्न देखोगे 6 महीने 90%, 1 साल में देखोगे 275, 5 साल में देखोगे 6 से 33%, और मैक्सिमम देखेंगे 1500% रिटर्न दे चुकी है, तब भी इसका मात्र 219 करोड़ की ही कंपनी है। तो आने वाले समय में ये
और भी बड़े रिटर्न दे सकती है। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम चूज करते हैं, जिसको हम अपनाते हैं कंपनी को सेलेक्ट करने में, चूज करने में। और जब भी आप सेलेक्ट करें तो इस तरीके से भागे हुए शेयर को पे एंट्री ना लें। जैसे यहाँ से है, इसने यहाँ से लगभग लगातार भागी है 32% लगातार भागी है, तो यहाँ पे यदि आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ये इस तरीके से जब नीचे आ रही है तो आपका नुकसान होगा। इसलिए जब ये ऊपर चले जाए और नीचे गिर जाए 10% 15%, तो वहाँ पे एंट्री ले। जैसे यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं तो आपको कम नुकसान होने का, वरना ऐसे आप देख सकते हो इसका लेवल ही तो ये था और या ये है। यहाँ पे यदि मिल जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर, और यहाँ पे मिल जाए तो वेल एंड गुड, जिसकी संभावना कम है। तो इस तरीके से हम कुछ प्रोसेस हैं जिसको हम लोग अपनाते हैं। और उसमें जो ये छोटी कंपनी है माइक्रो कैप, इसमें यदि पैसे लगाते हैं तो बहुत रिस्क भी होता है, हाई रिस्क, इसलिए इसमें लिमिट में लगाए, ज़्यादा नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो स्मॉल कंपनी है, जैसे ये कंपनी 3000 करोड़ की, ये सब उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि ये बड़ी हो गई है और उसमें भी प्रोडक्ट जिसके अधिक सेल कर पा रही है, जो कंपनियों के प्रोडक्ट अच्छे हैं, सेल अच्छे कर पा रही है, तो उसमें हमारे पैसे सिक्योर होते हैं, कम रिस्क होते हैं डूबने के। तो ये कंपनी हमारी ज़्यादा सिक्योर है। इस कंपनी में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, लेकिन ये कंपनी जितने रिटर्न देगी ये उतने रिटर्न ये कंपनी नहीं दे सकती, इसकी संभावना कम है। 5 साल में ये कंपनी आपके पैसे को 10,000 को 1 लाख बना सकती है, 1 लाख से ज़्यादा भी बना सकती है, 5 लाख भी बना सकती है कंपनी 5 साल में। लेकिन ये कंपनी ज़्यादा उससे कम ही बनाएगी, ज़्यादा नहीं बनाएगी। ऐसा मार्केट कैप को देख के पता लगता है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ मेथड है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्चून इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो वेबसाइट पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे फ्री में हमारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मदद करें। जय हिंद।